देखो, जो हमारे पास दूसरे प्रकार की वॉइड आती है वो 3D में पाई जाती है, और जिसे हमने कहा था क्यूबिक वॉइड, घनीय रिक्ति। देखिए, हमने इस प्रकार के क्यूब को पहले भी पढ़ा है, जिसे हमने एससीसी कहा था, और ये एससीसी प्रकार का ही क्यूब है। देखिए, इस वाले क्यूब को बड़े ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम वॉइड कहते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है कि जो ये खाली स्थान है उसको क्या मानना है, पार्टिकल के रूप में मानना है। एक पार्टिकल के रूप में इसको क्या करेंगे, हम मानेंगे। देखिए, हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपके पास कोई पॉजिटिव पार्टिकल है इस प्रकार से, और वो इस रिक्ति के अंदर आसानी से फिट हो जाएगा। इसी चीज़ को हम इस सेकंड नंबर के डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर मान लो कोई वॉइड इस प्रकार से उपस्थित है, जिसको हम पार्टिकल भी कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर से हम जानते हैं कि एक बॉडी डायगोनल इस प्रकार से गुजरता है, जिसे हम बॉडी विकर्ण भी कहते हैं, इस प्रकार से, जो इस तीनों पार्टिकल को मिलाता है। देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि बॉडी डायगोनल कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लो कि बॉडी डायगोनल को हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम इसकी भुजा की बात करें, तो हम जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम इसको स्मॉल ए के रूप में ले रहे हैं, तो ये भी स्मॉल ए हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम अब इस वाले डायग्राम को इससे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यदि हम इस बॉडी डायगोनल के मान को निकालें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वाली भुजा का मान पता होना चाहिए, तभी हम इस पे पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ट्राइंगल ए डी और बी की बात करूं, अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करें, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास बी और डी क्या है यहाँ पर, जो इसका हाइपोटेनियस जिसको हम कर्ण कहते हैं, वो हो जाएगा बी डी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम बेस लेते हैं ए और बी को, तो ए बी का वर्ग हो जाएगा प्लस डी ए का वर्ग हो जाएगा, जो कि हमारे पास हाइट होती है। अगर हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे रखें, तो ए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर को हटा दें, तो यहाँ पे इधर साइड रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। या इसको आसान शब्दों में अगर हम और सिंपल भाषा में, ये हो जाएगा हमारे पास बी डी बराबर रूट 2 रूट ए स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और इसको यहाँ से इसको काट सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 2 ए। जो हमारे पास डी और बी की डिस्टेंस आ रखी है, वो आ रखी है रूट 2 ए। देखिए, अभी हमने बी और डी का मान निकाला, जो आया रूट 2 ए। इसको हम a√2 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जिसे हम बॉडी डायगोनल कह रहे हैं, सी और बी के मान को निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें त्रिभुज सी डी और बी को लेना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी से निकालेंगे, वही हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे, तो हमें आसानी से इसका मान मिल जाएगा। देखिए कैसे, वैसे अगर हम इसमें कर्ण को देखें, तो कर्ण इसमें हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। और यहाँ पे बी सी की बात करें, बी सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और जो डी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी बी का मान यहाँ पे है रूट 2 ए। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो बी सी आ जाएगा,  2c² बराबर आ जाएगा
यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसके हम रूट की बात करें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा बी सी बराबर 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाता है 3a स्क्वायर, और हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट। अब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करें तो ये आ रहा है हमारे पास बी सी बराबर, देखिए यहाँ से इसको अगर आसान शब्दों में लिखें तो √3, और यहाँ पे हो जाएगा √2a स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बी सी का मान आ जाएगा √3a। देखो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही विस्तृत रूप से समझा रखा है ताकि प्रत्येक की समझ में आ सके कि हम किसकी बात कर रहे हैं और इसका मान कैसे प्राप्त हुआ। जैसे हमारे पास इसका मान अब प्राप्त हो चुका है √3a। देखो हमारे पास जो ये बॉडी डायगोनल है, अब हम इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कितने पार्टिकल हैं। देखिए इसमें पहला पार्टिकल हमारे पास ये सी वाला पार्टिकल हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल हमारे पास ये बी वाला है, और इसके जो सेंटर में उपस्थित है वो हमारे पास वॉइड है जिसको हम पार्टिकल ही मानते हैं। देखिए अगर मैं इस बी पार्टिकल की रेडियस की बात करूं तो इसमें आधा पार्टिकल भाग ले रहा है, तो इसमें जो रेडियस होगी इसको अगर मैं कैपिटल आर मानूं तो हमें सी में भी कैपिटल आर ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं कोने के, इनका आकार क्या होगा, समान होगा। अगर हम इस सेंटर के पार्टिकल की बात करें जिसे हम वॉइड कहते हैं, इसमें हमारे पास दो रेडियस आएंगी, एक रेडियस ये वाली स्मॉल आर, और इसको भी हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर के रूप में लेते हैं। तो हमारे पास जो बी सी आएगा, बी सी बराबर आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो जो बी सी का मान आएगा रेडियस के रूप में हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ए बी वाला पार्ट है, ए बी में भी हमारे पास दो पार्टिकल उपस्थित हैं। अगर इसमें भी हम इन पार्टिकल की रेडियस की बात करें तो वैसे ही जैसे यहाँ पर ये बड़े पार्टिकल थे वैसे ही इन पे रेडियस क्या होगी, सेम टू सेम होगी, कैपिटल आर, और इस पार्टिकल की कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कैपिटल आर। इस यूनिट सेल में जो हम पार्टिकल और वॉइड के रेशियो को निकालेंगे उसके लिए हमें जिन वैल्यू की आवश्यकता है उन सभी वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं बी सी को ए बी से डिवाइड करूँ, देखो हम इसको लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, और जो इसमें बी सी की वैल्यू है उसको रखेंगे आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर और कैपिटल आर, और इसमें आ जाएगा 2 कैपिटल आर। इसको आगे ये आ जाएगा, आगे बी सी ए बी बराबर आ जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इस प्रकार से, और यहाँ पे 2 कैपिटल आर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें जो बी सी की वैल्यू ऊपर दे रखी है 3√a, और ए बी की वैल्यू जो हमें पता है ए है, इसको इस जगह पे रखते हैं। तो इसको हम आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास बी सी है उसकी जगह पे हम 3√a को रखेंगे, जो हमारे पास ए बी है उसकी जगह पे हम a को रखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा रेडियस की। तो हमारे पास रेडियस का मान क्या है, 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2r। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a से 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो मान आएगा इसका वो आएगा √3 बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर
और ये हो जाएगा कैपिटल आर। इसको हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज करके, आर बटे कैपिटल आर प्लस ये हो जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो ये आएगा √3 -1, इसको हम यहाँ ले आए इस साइड तो -1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर। और हमें √3 का मान पता है क्या होता है, 1.732 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो हमारे पास स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का जो मान आता है वो आता है 0.732। तो जो हमारे पास क्यूबिक वॉइड है, क्यूबिक वॉइड में जो हमारे पास रेशियो निकला वो कुछ इस प्रकार से निकला। इसको हम थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा 0.732 इंटू कैपिटल आर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास बड़े पार्टिकल की रेडियस दे रखी है तो हम आसानी से छोटे पार्टिकल की रेडियस निकाल सकते हैं।